Hello and welcome to Mansoor Sir's botany class. In today's class, we are going to discuss about the pending topics of linkage. Actually, we have already discussed about the linkage and recombination in the previous session. In today's session, we are going to discuss about chromosomal mapping and we will discuss some factors influencing the linkage and जो चीज़ें हमें उस टाइम रह रही थी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ टाइम आज हम इस लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले हमने अगर हम देखेंगे लिंकेज क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर. जीन्स दो टाइप्स के होते हैं, लिंकड अनलिंकड. लिंकड होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे हो, अनलिंकड होते हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो. लिंकड वाले इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं शो करते हैं. डाइहाइब्रिड रेशियो 3:1 आता है, टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आता है. अगर हम इसी केस में अनलिंकड देखेंगे वहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो होता है, वहाँ 9:3:3:1 रेशियो आता है, वहाँ टेस्ट क्रॉस रेशियो हमारा 1:1:1 आता है. फिर हमने ये देखा लिंकेज दो टाइप्स का रहता है. फर्स्ट इज द कंप्लीट, सेकंड इज द इनकम्प्लीट. कंप्लीट में देयर इज नो चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो इन दैट केस वहां पर हमें 100% पैरेंटल मिलते हैं, 0% रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं. बट इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट लिंकेज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ recombination or crossing over. So in that case there will be the crossing over at maximum 50%. तो बाकी parent जो है वो 0 से 100% आ सकते हैं, बट मैक्सिमम ये जो हमारे रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन आप 0 to 50% तक मैक्सिमम हो सकती है. फिर लिंकड जीन्स दो टाइप्स के होते हैं, टाइट लिंकेज एंड लूज लिंकेज. टाइट लिंकेज मीन्स देयर इज ए वेरी लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर and loose linkage में there is a very high chance of crossing over. So actually tight में genes are closely located and in a loose linkage genes are very far away from each other. तो इस वजह से वहाँ हमने देखा था. फिर हमने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था जो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया था. एंड इन दैट वेरी डाइहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट ऑफ हमने जो पहला क्रॉस दिया था दैट वाज द बिटवीन येलो बॉडी brown yellow body white eyes and brown body red eyes. This is the cross you can see easily in the NCERT. So in the first very cross we have already discussed that कि हमारे पास जो ये पेरेंट थे ये हमारी येलो व्हाइट फीमेल थी, ये हमारा वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई मेल था. जब इसकी F1 जनरेशन बनी हमें सारे वाइल्ड टाइप फीमेल्स आए और येलो व्हाइट मेल्स आए. जब इन दोनों के बीच हमने क्रॉस करवाया तो उस क्रॉसिंग में हमें यहां पर ये आप देख सकते हो, ये हमारा वाइल्ड टाइप व्हाइट येलो व्हाइट व्हाइट येलो व्हाइट, यहां पर हमारे ये पैरेंटल है, ये भी पैरेंटल है, ये दो पैरेंटल आए, ये दो जो है हाइब्रिड्स आए, मतलब ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स आए जिसमें ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज था, जिसमें येलो बॉडी रेड आइज था. तो ये दो नॉन पैरेंटल थे जिनको हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं. तो यहां पर हमें रिकॉम्बिनेशन मिली थी दैट इज 1.3%. तो वेरी कम रिकॉम्बिनेशन मिली थी. फीमेल्स में भी सेम हमें इसी तरीके से मिला था कि वाइल्ड टाइप पैरेंटल, ये हमारी जो है येलो व्हाइट फीमेल थी. इसी तरफ यहाँ पर फीमेल जो है दो रिकॉम्बिनेंट्स आए, हमारा ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज एंड येलो बॉडी रेड आइज फीमेल आई. तो ये रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज हमें 1.3% आया. ये हमने ऑलरेडी सिखाया है, पढ़ाया है, मैंने क्रॉस में पढ़ाया है. दूसरा क्रॉस जो था जिसको हमने दिया था दैट इज द बिटवीन व्हाइट आइज मिनिएचर विंग्स एंड बिटवीन रेड आइज और नॉर्मल विंग्स. जब हमने इनके बीच क्रॉस दिए सेम तरीका का बिल्कुल सेम पैटर्न आया. तो हमारे पास यहाँ पर पैरेंटल 62.8% आए और हमारे पास यहाँ रिकॉम्बिनेंट्स 37.2% आए, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर एक में हमें कम रिकॉम्बिनेंट्स आए, दूसरे में हमें ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स आए. तो रीजन क्या था कम रिकॉम्बिनेंट आने का या ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आने का? तो इसका था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लिंकेज, दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस. तो मेन फैक्टर जो होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इन्फ्लुएंस करता है जीन्स को, जैसे कि हम देखते हैं पहले. सो फैक्टर्स इफेक्ट्स
लिंकेज। लिंकेज के कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर देखें कि लिंकेज पे कौन सा फैक्टर असर करता है, तो लिंकेज जो है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज मतलब कितनी टेंडेंसी है दो जीन्स को साथ साथ चलने की, और ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, दो जीन्स के बीच अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन आएगी, कम डिस्टेंस है तो कम रिकॉम्बिनेशन आएगी। दैट इज वाई कि जब हमने येलो बॉडी व्हाइट आइज को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी रेड आइज के साथ, क्योंकि ये जो बॉडी कलर और आई कलर के जीन होते हैं ना, दे लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमें खाली 1.3% रिकॉम्बिनेशन आई। मैंने ये पूरा क्रॉस दिया है प्रीवियस लेक्चर में, आप लेक्चर नंबर फर्स्ट में देख सकते हो कि ये क्रॉस मैंने कैसे दिया, ये क्रॉस मैंने कैसे, जैसे ये क्रॉस होगा सेम तरीके से ये क्रॉस भी होगा। यहां पर हमें 1.3% आया और यहां पर हमें ज्यादा आया 37.2%। रीजन क्या है 37.2% आने का? रीजन जो है, अगर हम देखेंगे डिस्टेंस, यहां पर आपको क्रोमोसोम दिख रहा होगा Y एंड W, ये जो है बॉडी कलर आई कलर साथ साथ है, ये आई कलर साइज ऑफ विंग्स दूर दूर दिखाए गए हैं। तो इसका रीजन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी लिंकेज क्या होगी? अगर बिटवीन द टू जीन्स ज्यादा होगी डिस्टेंस तो लिंकेज क्या होगी? कम। मतलब ये कम लिंकेज मींस टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, मतलब ये दो जीन्स जो है साथ साथ नहीं इनहेरिट होंगे अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी बिटवीन द जीन्स। क्लियर? अगर यहां हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज आल्सो, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रही है इसका मतलब लिंकेज कम हो जाएगी ओब्वियसली, क्योंकि साथ साथ जीन्स नहीं जाएंगे। या हम इसको बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से भी है, अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब लिंकेज कम हो रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है लिंकेज का विद द डिस्टेंस ऑफ जीन्स, या हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि हमने कल देखा था, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, अगर हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन जीन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन। अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है, तो ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसका मतलब ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी। क्लियर? अब ये जो था, इसी को बेस मान के मॉर्गन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम एल्फ्रेड स्टूडेंट था। चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि मॉर्गन स्टूडेंट जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टूडेंट, इसने क्या किया? इसने कंसेप्ट दिया क्रोमोसोमल मैपिंग का। इसने क्या दिए? इसने क्रोमोसोम मैपिंग। इसका मतलब ये हुआ, क्रोमोसोम मैपिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसने पता लगाया कि द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, वो एक दूसरे से कितने दूर, पहले कौन सा जीन है बाद में कौन सा है क्रोमोसोम पे, कैसे अरेंजमेंट है जीन्स, हम जीन्स को अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाता हूं, अब इस लाइन में मैं बोलता हूं कि यहां पर जो है अलग अलग जीन्स रहते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने बोला यहां पर एक जीन है ए जीन, यहां पर बी जीन है, यहां पर सी जीन है, यहां पर डी जीन है, यहां पर ई जीन है।
ऐसे एक अरेंजमेंट दिया जीन्स का। और ये चीज जो ये क्रोमोसोमल मैपिंग का जो कंसेप्ट जो है एल्फ्रेड स्टूडमेंट ने दिया। एल्फ्रेड स्टूडमेंट ने क्या किया? एल्फ्रेड स्टूडमेंट जनरली ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इसने क्या किया? एल्फ्रेड स्टूडमेंट इसने यूज किया यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। किसके लिए? टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करने के लिए? टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, टू कैलकुलेट रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो जीन्स के बीच कितनी डिस्टेंस होगी ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स एक दूसरे से कितने दूर होते हैं, कितने दे लाई अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हाउ मच, कितना। और इसी बेसिस पे इसने, अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है आर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड बाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कि कितने बच्चे सारे आए और कितने रिकॉम्बिनेंट्स आए, इनटू किया 100। अब इन शॉर्ट में अगर बोलूं कि इसने क्या किया, he used the frequency of recombination to calculate the distance between the two genes. How? कैसे इसने distance between the two genes calculate की? In simple, इसने बोला if there is a 1% recombination between the two genes, अगर 1% recombination दो genes के बीच हुआ है, it means they are 1 centimorgan away from each other. उसने बोला कि अगर if रिकॉम्बिनेशन जो है कितनी आई, 1% आए बिटवीन टू जीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जीन्स जो है एक दूसरे से 1 सेंटीमॉर्गन दूर है या 1 मैप यूनिट्स। तो एल्फ्रेड स्टूडमेंट ने अपने टीचर के ऑनर के लिए उसके नाम का यूनिट बना दिया। जैसे कि उसने बोल दिया कि 1% फ्रीक्वेंसी जो है, 1% रिकॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन, या हम बोल सकते हैं 1 मैप यूनिट्स भी, 1 मैप यूनिट्स भी बोल सकते हैं, 1 मैप यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था जो इसने निकाला, और इस चीज को हम बहुत जगह पर आजकल यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, हमने पूरे ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स के जीन्स का पता लगाया कि कहां पर है, कौन से जीन्स है, कितने हैं क्रोमोसोम पे, इस वाले क्रोमोसोम पे, दूसरे वाले क्रोमोसोम पे। तो वो क्रोमोसोम्स कितने दूर है, हम उधर पे क्रोमोसोम मैपिंग में हम इनको यूज करते हैं कि जीन्स एक दूसरे से कितने दूर है। तो पहला कंसेप्ट जो यूज हुआ था वो यही था, जो किसने किया था, एल्फ्रेड स्टूडमेंट ने। अगर इस चीज से हम क्या करते हैं, इजीली पता लगा पाते हैं कि कितनी परसेंट रिकॉम्बिनेशन से वो एक दो जीन्स कितने दूर है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं देयर इज ए, इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूं आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस है लाइक दिस कि मैंने बोला कि दो जीन्स हैं, जैसे कि ए और बी जीन है, इनके बीच 10% रिकॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये एक दूसरे से कितने दूर है क्रोमोसोम पे। तो सिंपली आप ये बोलोगे ये एक दूसरे से, एक जगह पर ए होगा, दूसरे जगह पर बी होगा, एंड दे आर अवे फ्रॉम 10 सेंटीमॉर्गन, एक दूसरे से 10 सेंटीमॉर्गन दूर है।
अब यही चीज जो है अगर हम 2, 3, 4 जीन्स कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ए और बी के बीच यहां पर हमें 30% रिकॉम्बिनेशन आई है, फिर मैं लिख रहा हूं ए और सी के बीच मुझे 10% रिकॉम्बिनेशन आई है, 10% रिकॉम्बिनेशन आई है, यहां पर मुझे 10% रिकॉम्बिनेशन आई है। और अगर मैं लिखूं सी और बी के बीच मुझे कहा कितनी 20% रिकॉम्बिनेशन आई है। फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, आपको अरेंजमेंट ऑफ जीन्स देखना है कि ये जीन्स कैसे अरेंज्ड है। अगर हम सिंपल सा फंडा लेंगे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, जो यहां पर सबसे ज्यादा दूर है वही पहले लिखेंगे हम, तो सबसे ज्यादा दूर यहाँ 30% रिकॉम्बिनेशन है तो 30 सेंटीमॉर्गन। ये हमारा इधर पे अगर हम लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा ए जीन है और ये हमारा बी जीन है, ये हमारा बी जीन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज ए 30 सेंटीमॉर्गन। अब बचा कौन? ए एंड सी। ए एंड सी के बीच कितनी है? ए एंड सी के बीच हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन है दैट इज ए 10%। 10%, तो हम सी को यहां रखेंगे। अगर हम देखेंगे यहां से यहां ये 10 सेंटीमॉर्गन हो गया और यहां से यहां ये 20 सेंटीमॉर्गन हो गया। सो द अरेंजमेंट बिकम्स ए सी बी या बी सी ए। तो हमारे जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होगा ये होगा ए सी बी या बी सी ए। अब इसी चीज पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स, एक क्रॉस है जो दो इंडिविजुअल्स के बीच हुआ है। अब इस क्रॉस में अगर हम देखेंगे टू इंडिविजुअल्स के बीच जो होमोजाइगस है फॉर ए एंड बी जीन एंड वाइल्ड टाइप है प्लस प्लस, इन दिस क्रॉस 700 बच्चे आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स वेयर आ पैरेंटल टाइप, मतलब 700 बच्चे पैरेंटल आए हैं। Then the distance between the A and B gene is, हमें पता करना होगा डिस्टेंस बिटवीन। आपको मैंने बोला आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? R is equal to नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, है ना, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड बाई number of total offsprings into 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं? 1000 बच्चों में से 700 पैरेंटल आए हैं, तो हमारे पास टोटल बच्चे 1000 है और 700 हमारे पैरेंटल आए हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स बचे कितने? 300 बचे रिकॉम्बिनेंट्स। 1000 में से पैरेंटल 7 तो बचे 300 रिकॉम्बिनेंट्स है, इनटू करोगे 1000, ये हो गया कट इसके साथ, तो बचा क्या? ये आ गया, आपको आ जाएगा आंसर कितना? 30 मैप यूनिट्स। तो ये आ गया 30 मैप यूनिट्स, है ना, 30, क्योंकि यहां 30% रिकॉम्बिनेशन हुई है। सिंपल सा केस है तो आपको पता चलेगा ये 30 मैप यूनिट है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज 30 मैप यूनिट्स। अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोला गया है इन मेज colored endosperm C is dominant over colorless endosperm and full endosperm R is dominant over shrunken endosperm. When a dihybrid F1 generation was test crossed, it produced 4 phenotypes, 4 phenotypes बनाए in the following percentage। पहला आया colored and full 45%, याद रखना है। कलरलेस, कलर्ड एंड श्रंकन 5%, कलर्ड एंड श्रंकन 5%। दूसरा कलरलेस एंड फुल 4%, 4%, कलरलेस एंड फुल हमारा 4% आया। तो 4% आने का मतलब है ये जो 4% आया, 45% आया, ये 5% आया, एंड श्रंकन, कलरलेस एंड श्रंकन ये वाला हमारा 46% आया।
देखो पहला चीज कि पैरेंटल ज्यादा आते हैं सबसे पहले। दूसरा कि हमने कलर्ड एंडोस्पर्म लिया जो डोमिनेंट था ओवर कलरलेस। इसका मतलब हमें ऐसा देखना है जिनमें दो मिक्स हुए होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब वो कौन है इधर पे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। आप यहां पर देखो कलर्ड एंड श्रंकन, कलर्ड डोमिनेंट श्रंकन रिसेसिव, ये हाइब्रिड है। कलरलेस एंड फुल, कलरलेस रिसेसिव फुल डोमिनेंट है, ये भी हाइब्रिड है। तो आपको देखना है कि कितने हाइब्रिड्स यहां आए। तो फ्रॉम दिस डेटा व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन एलीलिक जीन्स। आपको सिंपली जो हमारा पेरेंट आए, जो हमारे पेरेंटल ट्रेट आए वो कितने आए, 45 प्लस 46 कितने हुए, ये हो गए 91। बचा रिकैम्बिनेंट्स। रिकैम्बिनेंट्स कितने हैं हमारे, रिकैम्बिनेंट्स है एक तो आया 5% प्लस आया दूसरा 4%, तो ये बन गया इक्वल्स टू 9%। तो अगर 9% रिकॉम्बिनेशन हुई है तो कितने दूर है एक दूसरे से, तो इट इज 9 मैप यूनियंस और वी कैन से 9 सेंटीमॉर्गन्स। क्लियर। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया है, हमारा रेशियो 9:3:3:1 आया है, सिंपल सा। अगर आपको ऐसा बोला गया कि इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस द क्रॉस बिटवीन येलो राउंड येलो सीड्स विथ रिंकलेड सीड्स, हमारा जो F2 रेशियो आया ये, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर वो लिंक्ड है, दो जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या है, आप कैसे निकालोगे। देखो ये आपको पता है राउंड येलो है, ये आपको पता है रिंकलेड ग्रीन है, तो ये दो तो पैरेंटल है। बचे जो दो न्यू फिनोटाइप्स है, दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स है। तो रिकॉम्बिनेंट्स है, इन रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 16 में से 6 है। आपको क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 6 आ गए रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ बच्चे वो आ गया 16 इनटू क्या करोगे 100, आई थिंक इट विल बिकम्स इक्वल टू 37.5%। तो आपको पता चल गया कि ये जो रिकॉम्बिनेंट्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन राउंड एंड येलो, राउंड एंड रिंकलेट, जो राउंड एंड येलो कलर है, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, उन जीन्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 37.5%। ये मैं जनरल बोल रहा हूं समझाने के लिए कि अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि अगर लिंक्ड जीन्स से सेम ये रेशो आया तो डिस्टेंस क्या होगी, सिंपल आपको रिकॉम्बिनेंट्स देखना है कितने हैं, आप निकाल पाओगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अब इसी तरह अनदर है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है लिंकेज के केसेस में कि देयर आर 3 जीन्स A B C, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B इज, जो मैं अभी बोल रहा था 20%। तो हम यहां करेंगे, हमारे पास A और B के बीच 20% रिकॉम्बिनेशन है, तो दूसरा क्या है, B एंड C के बीच 28, B एंड C के बीच 28% है। जब 28% और A एंड C के बीच 8% है, A एंड C के बीच 8% है, तो आप क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, हमें इस क्रोमोसोम पे सीक्वेंस जीन्स का बोलो क्या आएगा। सिंपली आपको पता हो गया, ये आपने क्रोमोसोम बना दिया, आपने फॉर एग्जांपल इधर पे क्रोमोसोम बना दिया, दिस इज द क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर आप जब जीन्स का अरेंजमेंट लिख रहे हो, सबसे पहले आप किसका लिखोगे, जो एक दूसरे से बहुत दूर है, कौन है, B एंड C 28, तो यहां पर आप B लिखोगे, इधर पे आप C लिखोगे, तो ये B एंड C एक दूसरे से कितने दूर है, 28 मैप यूनिट्स, ये सेंटीमॉर्गन्स। इसी तरह अगर हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा क्या है, B एंड C के बीच 28, A एंड B के बीच 20, A किधर है, A तो यहां पर नहीं है, तो B एंड 20 के बीच, B A है तो A इधर पे होगा, दिस इज A, तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस ये 20 होगा। अब बचा क्या, बचा 8, वो होगा 8%, ये 8 सेंटीमॉर्गन, ये रहा 8 सेंटीमॉर्गन, A से C, A से C, तो हमारा अरेंजमेंट आया B A C, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, तो यहां B A C, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं तुम लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर, हाँ ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ए सेल हैविंग
10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर, क्या है, 5 है, 15 है, 10 है, 12 है। अगर आपको याद होगा मैंने लिंकेज ग्रुप्स का बोला था, लिंकेज ग्रुप इक्वल होता है क्रोमोसोम नंबर तक, लेकिन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, है ना, जितने पेयर आपके हैं उतने लिंकेज ग्रुप्स है। तो इसका आंसर आएगा सिंपली बी, दैट मीन्स 10 लिंकेज ग्रुप्स है यहां पर, है ना। ओके नेक्स्ट, अब ऑलमोस्ट इट इज डन कि हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ चीजें, ये थोड़ा पेंडिंग लेक्चर था पीछे जो हमने पढ़ाया था, उसमें कम से कम 10-20 मिनट जो थे उस टाइम, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे लोग यहाँ क्लास में थे तो उस वजह से क्लास एंड हो गई थी। अब इसको मैंने कंप्लीट किया, आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, मेरे कंटेंट को शेयर करिए। मैं नया हूँ यूट्यूब में तो इस वजह से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।